आप लोग सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है। आप सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। और इसके पहले कि हम कुछ कहें, मैं आपको एक न्यूज़ कहेंगे या जो भी एक जानकारी देना चाहते हैं। न्यूज़ क्या है ये, एक जानकारी ये देना चाहते हैं कि सलाम इंडिया चैनल इज़ चेंजिंग इट्स नेम टू शक्ति इंडिया, क्योंकि सलाम बहुत होली है और सलाम की कोई ये नहीं है, कोई कद्र नहीं है। तो अभी थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ेगी और शक्ति से ही अब काम आगे होएगा। और सलाम इंडिया पे बहुत से बेकार और बहुत ही घटिया तबके के लोग आते रहे हैं इस सलाम इंडिया नाम देख के कि उनको सलाम किया जा रहा है, तो उनकी जो है करिस्तानियाँ बढ़ती जा रही थी। और अभी एक बहुत ही सडनली बहुत जोर का अटैक हुआ जब मैंने डिक्लेयर किया पिछली मीटिंग में कि सिद्धार्थ शुक्ला के मर्डर का पूरा हाथ, ये जो सिडनाज गिल बोलती है अपने आप को, मीडिया में प्रचार कर रखा है, उसका पूरा हाथ है और नेक डीप तक इसमें इन्वॉल्व है, पूरे गर्दन तक उसमें डूबी हुई है ये। और अभी आज मुझे इस मुद्दे को रिपीट नहीं करना था। मैंने पिछली मीटिंग में आप लोग को बता दिया था कि अब न तो सुशांत का टॉपिक रिपीट किया जाएगा, न सिद्धार्थ शुक्ला की टॉपिक्स रिपीट की जाएंगी। अब आगे हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा बड़े डायमेंशन में, बहुत बड़े आयाम में और शक्ति का प्रयोग करेंगे, शक्ति को उजागर करेंगे, शक्ति का यूज़ करेंगे और शक्ति को सबके सामने एक्सपोज करेंगे, प्रदर्शित करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। और ये बोलना कम चाहिए, जो भी होगा वो आगे दिखाई देगा। तो अब ये है कि मेरे ऊपर बहुत जोर का अटैक हुआ, बहुत ही जोर का, और हमारे जानने वालों में से बहुत से रिएक्शन मुझे मिले। तो मुझे बताया गया कि ये सारा, जैसे मैंने सुशांत सिंह का केस को एक्सपोज किया था और सारी सच्चाई सामने लाई थी, मर्डर को प्रूफ किया था और सारे जो भी उसके एविडेंस थे, सबूत थे, सबको मैंने एक्सपोज किया। और आप लोगों ने सब उस वीडियो को देखा है कि मैंने उसमें मेहनत की है, सिंसियरली मेहनत की है और मुझे उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। एक बार फिर से बता दूं कि मैंने पिछले 30 सालों से ज़्यादा मैं एक फिल्म की मूवी नहीं देखी है और सीरियल तो मैंने नाम भी नहीं सुना है सीरियलों का। और न तो हमने कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना था और न मैंने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सुना था, न रिया चक्रवर्ती जैसी औरत को हमने कभी जाना, कभी नाम सुना, कभी नहीं। और ये क्या नाम है उसका, स्मिता पारिक जैसी औरत को जानने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये जब हमारे उद्देश्य के बीच में आई तो इनके साथ मेरा पाला पड़ गया और पड़ गया तो पड़ गया। अच्छा, अब फिर से एक बार सिद्धार्थ शुक्ला का, जो इन लोगों ने इतनी स्मार्टली बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सबूतों का नाम और निशान मिटा के और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरह से उस लड़के को फिर से इन लोगों ने मार दिया है और शायद उसकी फैमिली को भी नहीं पता है कि उसकी जान कैसे चली गई। लेकिन ये जो औरत है जो अपना नाम शहनाज गिल बताती है और अपना नाम रखा है सिड गिल है, तो उसको अगर वो क्लेम करती है कि उसकी वो लिविंग इन पार्टनर थी या उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप था,
तो ये औरत कैसे नहीं जानती है कि वो लड़का किस दिन मरा, किस समय मरा, कैसे मरा और किन हालातों में मरा और क्या सब हुआ? कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। और जो मुझे चैलेंजेस दिए हैं इसके चाहने वालों ने, इसके पूरे गैंग ने, उस चैलेंज को, उस चैलेंज को और उस के मैं अपनी जो उसने मुझे ललकारा है उसको स्वीकार करते हुए मैं आज सभी उसके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। इसका जो गैंग है और जितना घटिया गैंग ये सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में खड़ा हुआ, हमारे अगेंस्ट में खड़ा हुआ, वही गंदा गैंग है ये फिर से एक बार सबने सर उठाया है क्योंकि सलमान खान का गैंग है। ये सलमान खान की चहेती है। सिड गिल नाम रखा है अपने आप को ये दिखाने के लिए कि सिद्धार्थ शुक्ला ने इसको अपना अर्धांगिनी बनाया है। और कहीं भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उसके फ्लैट में उसका बेड शेयर करती थी, उसके साथ रहती थी। ये कुछ भी, और सिद्धार्थ शुक्ला का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि वो इसके साथ शादी करने वाला था या इसको वो बहुत प्यार करता है। और जो भी फोटो इसने मीडिया में डाला है वो सारे, वो जो 2 कौड़ी का घटिया सा जो सीरियल है बिग बॉस, उसके सेट्स पे इसने खिंचवाए हैं और मीडिया में डाला है। तो ये बहुत ही एक चालाक और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड ये औरत है और इसको लड़की कहना उचित नहीं रहेगा। ये बहुत ही मैच्योर दिमाग की है, बड़ी इनोसेंट एक्टिंग करती है और सब का सबूत मैं अभी आपके सामने रख दिए जाते हैं और ज़्यादा डिटेल में रख रहे हैं और तब देखते हैं इनके पास क्या उत्तर होता है। और अगली बार इस चैनल का नाम जो मीडिया में आएगा वो शक्ति इंडिया के नाम से आएगा। वही चैनल है, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ पहला एक शब्द बदला है। सलाम बहुत हो लिया। सलाम से सबके दिमाग में चर्बी बढ़ जाती है कि ये बड़े महान लोग हैं और उनको सलाम किया जा सकता है। तो अभी मैं उनको शक्ति दिखाने जा रही हूँ अगली बार से। तो चूँकि ये सवाल आया है सलाम इंडिया के चैनल पे, तो सलाम इंडिया के नाम से ही मैं उनको आज ये जवाब, मुँह तोड़ जवाब दे रही हूँ और वार लेवल पे जवाब दे रही हूँ क्योंकि उसने वार लेवल पे अपने आप को सती सावित्री और बड़ी सफ़र करने वाली, कोई भी एविडेंस नहीं है दैट शी इज सफरिंग वेरी दबरे, कोई एक दिखाए मुझको। आगे बढ़ते। तो ये जितने भी इसके चाहने वाले, इसके फैन, ये सब अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाली हैं, नीची तबके के आदमी हैं और इनके संस्कार, इनके बिहेवियर से, इनकी भाषा से, इनका जो व्यवहार है उससे बिल्कुल सामने उछल के आता है कि ये सब बिल्कुल बेकार लोग हैं और बड़े ही थर्ड क्लास के नीचे बैकग्राउंड से आते हैं ये और अपना आप को, अपनी इस घटिया जाति को एक्सपोज करते हैं मीडिया में आके। और अगर ये इनमें इनकी कोई औकात है तो इस चैनल में जो जो मुद्दे उठाए अभी जा रहे हैं सबका जवाब ये आकर के दे सामने आके, चाहे नाम हो सलाम इंडिया या शक्ति इंडिया। अगर तुम लोगों में शक्ति है, इन गिरे हुए लोगों को मैं एड्रेस कर रही हूँ, तो आ करके सामने आके जवाब दो। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं इनका। ये जो एक तो पहली बात है कि ये जो सीरियल होते हैं, और मैंने अपने पहले सुशांत सिंह राजपूत के टाइम में ये का जब मैंने
वीडियो रिले किया था उसमें मैंने कहा था कि सलमान खान के बारे में कि बहुत घटिया आदमी है और इसने एक बिग बॉस बना दिया है जिसके भेजे में गूदा कम है, जिसकी ज़िंदगी चलती है घटिया और बिल्कुल बकवास, बिल्कुल मीनिंगलेस। सीरियल को देख देख के ज़िंदगी कट रही है, ज़िंदगी में और कुछ अच्छा करने के लिए है नहीं, मनोरंजन का मतलब नहीं जानते ही इनके लिए दिन काटना ही मनोरंजन है और इन दिन काटने वालों के लिए ही सीरियल बनाए जाते हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने न कोई सीरियल देखी है और ना मुझे देखने की ज़रूरत है और ना पड़ेगी इस ज़िंदगी में नहीं। तो ये अब मैं बता दूं कि आई एम ए ह्यूमन राइट्स पर्सन। मैं मानव अधिकार को बल देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ, चाहे किसी का भी ये मुद्दा हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का हो या सिद्धार्थ गिल का हो या किसी और, जैसे कि अभी परमवीर सिंह का जो मौलिक मानव अधिकार है उसको किस तरह से भंग किया गया है, उसमें कौन कौन लोगों का हाथ है, मैं आज आपको इसके सेकंड पार्ट में, इसी एपिसोड के सेकंड पार्ट में वो भी आज बता देती हूँ। और हम आज आपके सामने 2 हफ्ते के बाद आ रहे हैं और अगले 2 हफ्ते बाद मैं फिर से आऊँगी, क्योंकि मैं कहीं पे कमिटेड हूँ और वहाँ से मैंने 3 दिन का मोहलत लेके आज आपके सामने आई हूँ बड़ी मुश्किल से। लेकिन आगे ठीक से प्लानिंग होगी और समय पे आपके सामने मामलात और कार्यक्रम लाए जाएंगे। तो मैं सच्चाई को स्थापित करने के लिए हमेशा से तत्पर रही हूँ, अभी भी, आज इस घड़ी भी तत्पर हूँ और आगे भी वही रहेगा। हम इन गाली गलौज करने वाले को, ट्रोलिंग करने वाले को, ये घटिया रोड साइडर्स को, इनके नीचे मानसिकता वाली को, लो मेंटालिटी वालों का हम पे कोई असर न हुआ था, न हुआ, हो रहा है, न आगे होगा। ये शायद मुझे जानने वाले अब तक जान गए होंगे। मुझे ज़्यादा इस पे अपने बारे में बखानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ, उसको कोई नेगेट नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो हर पल उस असीम शक्ति की स्थापना के लिए काम कर रही है, काम करेगी और काम कर रही थी और काम किया भी है। तो जब हम उस शक्ति के साथ जुड़े हैं तो मुझे इन ऐसे ऐसे ऐरू गैरू नत्थु खैरू सब चैनल पे आकर के कमेंट देते हैं, मुझे कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। और मैं 2 हफ्ते के बाद बड़ी मुश्किल से 3 दिन का ये है और आज मैं फिर निकल रही हूँ 2 हफ्ते के लिए, बहुत ही ज़रूरी काम से। और समय आने पे आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्योंकि वो जग जाहिर हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। अब समय कितना लगता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो जब हम उस शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ हमारा कारोबार है, तो हमें किसी की फिक्र नहीं है। और मैंने कभी किसी को नहीं किया है कि इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्या करिएगा और क्या नहीं करिएगा। ये सब मैंने आप लोगों का अपना पर्सनल चॉइस रहने दिया है। ये आपका अपना चॉइस होना चाहिए, मेरा नहीं। और जो हम काम करेंगे, जो पढ़े लिखे समझदार और अच्छे तबके, ऊंचे तबके वाले जो लोग हैं, मानसिकता जिनकी ऊंची है, वो लोग हमारे पास हमें जानने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें समझने के लिए वो आते हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा उनको आने के बाद सम्मान करती हूँ और जाने के पहले सम्मान करती हूँ, नमस्कार भी करती हूँ। तो ये देखते हैं कि ये कौन है, ये गिल,
सिडगिल ये कौन है जरा देखें। तो पहले तो उसकी खूबसूरती देख लें कितनी खूबसूरत है। तो मैं कहती हूँ कि मुंह धो के आए सामने, अपने मेकअप को धो ले और फिर आए, फिर देखते हैं कितनी खूबसूरत है और कितनी क्या है। आज का जो है जमाना वो सेक्स अपील को बेच रहा है। ये औरत भी पंजाब छोड़ के आई है सिर्फ सेक्स अपील बेचने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए। एक तरफा साबित किया गया है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला की गर्लफ्रेंड थी या लिविंग इन थी, या न तो फियांसी थी, न कभी सिद्धार्थ शुक्ला के किसी फैमिली ने कभी ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है, न उस लड़के ने किया था जिसकी जान चली गई और नामो निशान तक नहीं छोड़ा गया। तो ऐसे हालात में मेरी आवाज हमेशा ऊंची उठेगी और उठती रही है, उठती रहेगी। इसको कोई रोकने वाला इस दुनिया में अभी जन्म न लिया था, न लिया है, न लेगा। मैं आपको आज डिक्लेयर किए देती हूँ, चाहे चैनल का नाम बदले या दूसरा चैनल भी आ जाए, तीसरा भी आ जाए, लेकिन जो मैं हूँ मैं वही रहूंगी अपने आखिरी दम तक। तो अब इसका जो एजुकेशन है आपको पता है, ये पंजाबी लहजे में टूटी फूटी हिंदी बोल लेती है, बस यही इसका क्वालिफिकेशन है। इसके पास कोई न एजुकेशन है, न इसमें कोई ग्रेस है, और क्वालिफिकेशन क्या है? जीरो। ये आजकल बिजनेस हो गया है सीरियल, क्योंकि लोगों के पास मनोरंजन नहीं है। कोई नॉवेल लिखने वाला नहीं है जिसका नॉवेल पढ़ेंगे ये लोग, कोई थिएटर लिखने वाला नहीं है, नाटक लिखने वाला जिसका थिएटर या नाटक देखेंगे लोग, या पोएट्री पढ़ेंगे लोग, या आपस में अपने घर में ही आनंदित रहेंगे। आजकल घर में सन्नाटा है, सुनापन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वर्किंग प्लेस में स्ट्रेस है, जिंदगी में स्ट्रेस है, वो यूट्यूब में दिन कटता है, फेसबुक से दिन कटता है, और ट्विटर पे दिन कटता है, और यही इनकी ज़िंदगी का एम है। ये सोने जाते हैं 4 बजे तक। खैर ये इनकी अपनी लाइफ है। 4 बजे मेरे उठने का टाइम है, तो जो लोग सोशल मीडिया में छाए रहते हैं उनकी रात ख़त्म होती है 4 बजे सुबह। अच्छा, इसकी स्टेटस क्या है, किस फैमिली से आती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन इसका फादर है, कौन इसका ब्रदर है, कौन इसकी माँ है, इसकी फैमिली में क्या है, कुछ भी जानने लायक नहीं है। टैलेंट क्या है इसका, क्या एक्टिंग में ये जया भादुड़ी का ये करेगी टक्कर, या उसकी तरह बिना मेकअप के गुड्डी में या उपहार में जैसे जया भादुड़ी आई थी वैसे इसके आने की हिम्मत है क्या? सेक्सी कपड़े, पूरा मेकअप, किलो किलो भर वो आर्टिफिशियल गहने और सेक्स अपील, ये इसका टैलेंट है। अब मजबूर लोग देखते हैं ये सीरियल, तो सीरियल बिकता है, और सीरियल बिकता है तो ये औरतें भी, सेक्स अपील बेचने वाली औरतें भी बिकती हैं, रिया चक्रवर्ती भी बिकती है, और ऐसी कितनी औरतें बिकती हैं, सब बिकती हैं, सेक्स अपील बेचती हैं। इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, मेकअप और ये सेक्सी कपड़े, सेक्स अपील, वो आर्टिफिशियल भड़कीले गहने, इन्हीं के बल पे इनकी जिंदगी बरकरार है, इसी की रोटी खाती है। इनके पास कुछ नहीं है, न माँ बाप ने संस्कार दिया और न इनके पास कोई टैलेंट है, बस कुछ बक दिया सेट पे, हो गया बिग बॉस, किसी से लब कर लिया, किसी से लुब कर लिया, तो हो गया काम। अब जहां तक सिद्धार्थ शुक्ला के साथ इसके रिलेशनशिप का है वो एक मिस्ट्री है। बहुत सारी फोटोएं जो ये एक्सपोज कर रही है सिद्धार्थ, वो सब इसके सीरियल के सेट पे खींचे गए। इसकी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप क्या था, कुछ नहीं।
ये कितना अफेक्टेड हुई है। जैसे अंकिता लोखंडे का ड्रामा था, क्या मेलो ड्रामा किया, चिल्ला चिल्ला करके अपना रोना दिखाई, और अंदर में ये कातिल के गिरोहों के साथ अंकिता लोखंडे का बहुत क्लोज रिलेशनशिप चल रहा था, जो कि सामने आ गया। इस औरत का भी कातिलों के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो आने वाले भविष्य में उजागर हो जाएगा, और इसका नाम सिड नाज से सलनाथ हो जाएगा। जब सलमान खान के लिए ये फिर से काम करेगी और फिर उछलेगी सेक्स और ग्लैमर की दुनिया में अपना खोखलापन लिए हुए। एक खोखली औरत है, और जो भी खोखले दिमाग वाले हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी खोखली पर्सनालिटी के, ऐसी शैलो पर्सनालिटी के तरफ, और ऐसी औरतों के तरफ। और ऐसी ऐसी जो घटिया सीरियल बन रही हैं, उसी की वजह से सुशांत सिंह अपना इतना ब्राइट कैरियर छोड़ करके ये ग्लैमर की दुनिया में आके और अंत में अपनी जान का खतरा खुद ही बन गया। वही हाल इस सिद्धार्थ शुक्ला का है। जवान लड़का, खूबसूरत लड़का, अच्छी फैमिली का लड़का, टैलेंटेड लड़का, और एक ग्लैमर की दुनिया में आकर के और अपनी जान का खतरा खुद बन गया। और उसमें मीडिया थी, ये लड़कियां, सेक्स अपील बेचने वाली औरतें। आज उन्हीं से भरा पड़ा है पूरा बॉलीवुड, और ये जो मॉलीवुड है जो सीरियल बनाता है बम्बई में बैठ करके वो। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ भी बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन सुशांत सिंह की डेथ की तरह हुआ है। एकदम से आ गया कि सुसाइड कर लिया सुशांत ने, और सिद्धार्थ का हार्ट फेल हो गया, एकदम से आ गया। अच्छा, तो जब हार्ट फेल हुआ तो क्रिमिनल केस कैसे बन गया? कितने रोज हार्ट फेलियर के पेशेंट मरते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, और आपको पहले भी मैंने बताया था कि डॉक्टर हिमांशु रॉय, जो खुद एक एमिनेंट सुपर स्पेशलिटी का डॉक्टर था इन इन्वेस्टिगेटिव रेडियोलॉजी में बॉम्बे के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, जो कि अंबानीज का है, और उस यंग लड़के का, लेकिन पहले से उसकी हिस्ट्री नहीं है, वो पहले फेंट किया है और पहले से उसके कारण थे हार्ट फेलियर के, और वो जेन्युइन हार्ट फेलियर था, तो उसमें क्रिमिनल केस क्यों नहीं बना? एक बैग मर गया वो, ये लड़का एक बैग मर गया, बोला हार्ट फेलियर से मरा। क्या सबूत है कि हार्ट फेल हुआ उसका? क्यों नहीं कोई सामने आके बोलता है वो लड़का कब मरा, कितने टाइम में मरा, कहां पे मरा, कैसे मरा? इसका क्लू देने वाला, इसका हिसाब किताब बताने वाला आज कोई भी सामने नहीं आ रहा, ना फैमिली की तरफ से कोई, और ना ये औरत बताती है। जो गिल है, शहनाज गिल है, जो बड़ी ग्लैमर की ये बनी हुई है, एलिजाबेथ टेलर समझ रही है अपने आप को, कि क्या समझ रही है, और इसको छुट्टे लोगों ने उछाल दिया है इतना ऊपर। ये क्यों नहीं बताती है? इसका मुंह क्यों नहीं खुलता है? मनसुख हिरेन को मार दिया गया, उसकी पत्नी, जो उसकी पत्नी भी थी, उसकी बच्चों की माँ भी थी, सामने आकर के सारे हालात बताए वन बाय वन कैसे क्या हुआ, और कैसे उसने शक किया कि कौन वजह है, सचिन वजह ने उसको मारा है, मरवाया है, और उसका कारण था। तो सारी बातें आ गई, उसने मुंह खोल दिया तो सारा केस आ गया, एनआईए को केस चला गया।
अब ये केस कहाँ जा सकता है जब सब मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं और ये ब्रह्म कुमारी 32 इंच का स्माइल दे करके मीडिया पे आके कहती है बड़े शुभ घड़ी में मरा, बड़े अच्छे मुहूर्त में मरा, बड़े अच्छे दिन को मरा और वो बहुत अच्छी मौत हुई। अरे वो अपना मीडिया में अपने इश्तहार के लिए, वो अपना प्रमोशन, अपने ट्रेड नेम का ब्रह्म कुमारी को प्रमोट करने में जुट गई। उसको शर्म नहीं आई, किसी की मौत का सवाल है, एक यंग जिंदगी चली गई और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम उसको ग्लैमराइज कर रहे हो और उसको बड़े हर्षोल्लास पे चेहरे पर बड़ी चमक दमक और हंसी के साथ आके बता रही है कि बहुत शुभ समय में मरा, बड़ा अच्छा समय था और उसने उसको देखा है स्वर्ग जाते हुए और फिर से जन्म लेते हुए। ऐसे ऐसे हमारे भारतवर्ष में हस्तियां बैठी हुई हैं सफेद कपड़ों में और धर्म की गॉडेस बनी हुई है। भेजा खाली है, पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव टॉक, पॉजिटिव एनर्जी से ये दूसरों को बदल देती है, दुश्मन को मित्र बना देती है। अरे भाई, भगवान कृष्ण से भी किसी के पास पॉजिटिव एनर्जी होगी तो दुर्योधन को क्यों नहीं ये बना दिया, दुश्मन को मित्र क्यों नहीं बना दिया? क्या उनको ब्रह्म कुमारी जैसे ये साधुपना उनके पास नहीं था? भगवान राम ने रावण को पॉजिटिव एनर्जी से संत क्यों नहीं बना दिया? और ये ब्रह्म कुमारी जो है शिवानी, BK शिवानी, ये पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव टॉक से दुश्मनों को मित्र बना देती है। तो किसी को मारने की जरूरत क्या है? रेपिस्ट का ये रेप छुड़ा देगी, मर्डरर्स के मर्डर छुड़ा देगी, दुराचारों के दुराचार छुड़ा देगी। ये सफ़ेद कपड़े पहन के अपने आश्रम में, BK आश्रम में इसको खाना परोसा जाता है, खा लेती है, दुनिया को फेस नहीं करती है, गोल गोल बातों को बेचती है और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को उसने अपना कॉमर्शियल मुद्दा बनाया। बड़े दुख के साथ मैं ये आपको कह रही हूँ। तो अब ये सवाल है कि सिद्धार्थ की मौत के बारे में ना किसी ने मुंह खोला, ना कोई उसका फोटो है, उसकी लाश की ना कोई फोटो है, ना टाइम बताया गया, किस घर में, कहाँ पे, किस घड़ी में, किसके सामने, किसके साथ, कहाँ पे मौत हुई है, कुछ नहीं। अच्छा, तो पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो गई? किसने पुलिस को बुलाया? ये पहले से तय था कि पुलिस आएगी, इसको एक क्रिमिनल केस बना के और बिल्कुल साफ चिट दे के कूपर हॉस्पिटल का नाम क्लियर करेगी। बॉम्बे पुलिस अपना, मुंबई पुलिस अपना नाम साफ क्लियर करेगी और सब कुछ पहले से तैयारी करके रखा था। कहाँ है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? कहाँ है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? कहाँ है पोस्टमार्टम के लिए लिया गया फोटो डेड बॉडी ऑफ सुशांत, ये सिद्धार्थ शुक्ला का? कहाँ है एक्सरे ऑफ द बॉडी ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला? कहाँ है? कहाँ है ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी? पोस्टमार्टम करते हुए वीडियोग्राफी लिया गया, कहाँ है वो? कहाँ उसके विसरा के, उसके आंतरिक जो अंग थे उनके टुकड़े निकाले गए, रखे गए, उसका रिपोर्ट कहाँ है? और अगर रिपोर्ट होगा तो वैसा ही होगा जैसे सुशांत के लिए रिपोर्ट किताब खोल के बैठ गए और नकल कर लिया, जैसे लोग नकल करके इम्तहान में पास करते हैं किताब खोल के, वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बन गई। वो भी अभी तक तो मीडिया में आई नहीं है। अब जो कि मीडिया हाइप उछाला है, क्या जबरदस्त मीडिया हाइप, और मीडिया वालों ने अपने वीडियोस बेचने के लिए शहनाज गिल की हालत बहुत सीरियस है। कहाँ हालत सीरियस है? लेके आओ, एविडेंस लेके आओ। और क्यों नहीं आके बताती है कि ऐसे कर, इस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया छोड़ के
चला गया? क्यों नहीं मुंह खोलती है? और सारा क्लू इसके पास है। और इसका भाई आता है और कहता है कि ये वो ऐसे सफर कर रही है, वैसे सफर कर रही है, उस लड़के की जान चली गई। तो क्यों स्टेटमेंट नहीं देता है कि उसकी जान कैसे चली गई? ये तो उसका भाई है। इस औरत को भी पता है, अगर ये उसकी चाहने वाली थी, या वो इसको चाहता था, या वो उसके साथ रहती थी, उसके साथ जिंदगी की मस्ती ले रही थी, तो इसको क्यों नहीं पता है कैसे उसकी जान चली गई? इसने कहा है क्या कि हार्ट फेल हुआ? और हार्ट फेल हुआ तो उसका कहाँ है सबूत? कहाँ है? कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। कोई सुराग नहीं, कोई महक तक नहीं लगने दी इस लोगों ने, और उसकी लाश को दफना दिया गया। और कोई रिलेटिव नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई भी नहीं था। कोई रिलेटिव ने का नामो निशान नहीं देखा मैंने। मां बेचारी गई चिता को आग लगाने। चलो, आदमी कुछ भी करता है, रोना न रोना उनकी पर्सनल चॉइस है, उनका अपना अधिकार है, रोए या ना रोए उस पर हम कमेंट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्म कुमारी ने बोला है कि नहीं रोना चाहिए, तो भगवान भी रोए हैं। जब वो नर का चरित्र रचे हैं अपने लिए, तो कोई ऐसा नर नहीं हो सकता जिसमें इमोशन नहीं हो, वो रोए नहीं। और अपने बच्चे को खोने पे ये विश्वास के काबिल नहीं है। ऐसा इस ब्रह्म कुमारी नाम के इस झूठी, ये फ्रॉडुलेंट एक सेक्ट बना लिया है और ऐसी ऐसी धारणाएं पैदा कर दी है। अब ये चैलेंज है कि मैंने एक वीडियो का जिक्र किया था जिसमें ये औरत, ये जो सस्ती औरत है, चालाक औरत है, और मैं उसको घटिया औरत बोलने से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि उसने सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ का सारा राज छुपा रखा है और अपने आप को प्रमोट कर रही है। ये लाइव में आई है, लोगों ने कहा है कि ये लाइव नहीं है और पुरानी वीडियो है। वो क्यों पुरानी वीडियो नहीं है मैं इसलिए बताती हूँ कि उसमें ये नकली लाइव बनाया। इसमें क्यों, क्या जरूरत पड़ गई नकली लाइव के लिए? उसमें अपने क्वेश्चन पढ़ रही है अपनी आवाज में, और एक क्वेश्चन है आर यू क्राइंग? तो क्राइंग का कहाँ होता? कितने लोग लाइव में आते हैं? कौन किसको पूछता है आर यू क्राइंग? अगर वो अपने आप को एक सफरिंग गर्लफ्रेंड बता रही है, तभी तो क्राइंग, ये रोने के बारे में कोई पूछेगा। और कोई कहता है कि आप और सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही पॉपुलर कपल थे। अगर पहले का वीडियो है तो थे क्यों हैं बोलेगे। और फिर वो कहती है क्यों मेकअप लगा के आ गई? अरे भाई, सारे लोग मेकअप लगा करके आते हैं, एक मेरे जैसा पर्सन को छोड़ के सभी कोई अच्छे से बड़े करीने से मेकअप से पूरी अपनी मेकअप करवा के 10-10 हज़ार के मेकअप होते, 50-50 हज़ार के मेकअप आते हैं, मेकअप मैन आते हैं, सॉरी। तो ये मेकअप में आई है, उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरी चमड़ी मेकअप से थोड़ी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। तो ये दिखा रही है कि क्यों मेकअप करके आई है। और उसने कहा है कि मैं क्यों रोऊंगी, आई एम नॉट मरिंग। मरने के बारे में इसने क्यों बोला? कौन लाइव में आकर के मरना ना मरना आकर के डिक्लेयर करता है? तो ये हालात वही हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के थे, लेकिन यहाँ पे इस औरत ने गिरोह के साथ मिलके बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, बहुत चालाकी दिखाई है, और इसलिए आज ये मीडिया पे सहानुभूति बटोर रही है, सहानुभूति बेच रही है, उसको कॉमर्शियलाइज कर रही है और लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं।
लेकिन मुझे ऐसी सीरियल देखने वालों से, सीरियल में सेक्स अपील बेचने वाली औरतों से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट उन बच्चों में है, उन निर्दोष बच्चों में है जिनकी जान चली गई। इतने निर्दोष बच्चे थे और सुशांत तो इनोसेंस का खिलौना था। तो हम आगे भी इस मुद्दे को लेके आएंगे, लेकिन चैनल होगा शक्ति इंडिया। अगली बार तो शक्ति इंडिया में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार है। पार्ट 2 के लिए मैं पार्ट 2 लेकर के 15 मिनट में आपके सामने आ रही हूँ। 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा आऊँगी, इसलिए पार्ट 2 भी अभी रिले किए देते हैं।